बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, बड़े चौधरी साहब ने यानी चौधरी शुजात ने बोल दिया कि कुछ भी नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, आने वाले चंद दिनों में सब बेहतर होगा। बहरहाल फ़िलहाल आड़ियाँ जाड़ियाँ लगी रहेंगी और आड़ियों जाड़ियों के बाद जो है वो मतलब ये जो ऊँट है या ये जो गधा है या जो भी है, ये किसी ना किसी करवट ज़रूर बैठ जाएगा। और इसके अलावा नाजरीन, इस वक्त आपको पता है कि अपना नून लीग की पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास भी जारी है और आसिफ अली जरदारी साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं लाहौर में, और पीपल्स पार्टी की जो पार्लियामेंट्री पार्टी उसका इजलास भी जारी है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में ऐसा लग रहा है कि जैसे पीटीआई और जो काफ लीग का जो निकाह था वो बुनियादी तौर पे मुद्दा था, या तो फिर मुद्दा था या फिर जो है वो यूँ समझ लें कि निकाह तो था लेकिन अब अलहदगी हो चुकी है और शायद तलाक होने में कुछ दिन लगेंगे। और ये पहला निकाह होगा या जिसमें निकाह अपना तलाक से पहले हक महर की कीमत बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। यानी काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट के मामलात को एक बार फिर देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जब हम आपको सीटें ज़्यादा दे रहे हैं, अल्लाह दवा से सानू छड़ के ना जाओ। तो बहरहाल ये सूरत हाल पंजाब की बड़ी दिलचस्प है और इमरान खान को एक और लगी है। और यूँ कहते हैं कि सिंधी में एक कहावत है कि लगी है तो गर्दन वाली लगी है और कस के लगी है। तो इमरान खान को भी आज कस के लगी है और गर्दन वाली लगी है। तो क्योंकि आज कौमी असम्बली से खान साहब का जी पत्ता हो गया साफ। अब खान साहब का कौमी असम्बली से कोई ताल्लुक है नहीं, क्योंकि जो उनकी एक सीट थी उससे वो नाअहल हो चुके और बाकी जिन 4-5 सीटों से 6 सीटों से जीते थे उनके उन्होंने अखराजात के जो है वो जो रसीदें थी या जो कागजात थे वो जमा करवाए नहीं, तो वहाँ से भी अब कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। तो खान साहब इस वक्त यूँ समझ लें कि पार्लिमानी सियासत से आउट हो चुके हैं। यानी ये पहला पार्टी का लीडर है जो खुद बाज़ाब्ता तौर पर आउट हो चुका है। और आने वाले चंद दिन जो मैं देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि इमरान खान को अब अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। तो बहरहाल इमरान खान तो जा रहे हैं और इब्तदाई उनका जो सफ़र है वो जेल से शुरू होगा। और आपको पता होगा कि नाजरीन, कल जो है वो बड़े केस की समाअत है, तो अब इमरान खान को डायरिया भी हो गया है, बुखार भी था और बुखार में डायरिया हो गया है। अब ये अपने आप में एक कमाल की बात है। तो बहरहाल इस वक्त पंजाब की सूरत हाल नाज़रीन पल पल लम्हा लम्हा तब्दील हो रही है। मुज़ाकरात, मुलाकातें, मुशावरतें और पता नहीं क्या से क्या मतलब एक सिलसिले चल रहे हैं। अब तय ये करना है कि तहरीक अदम एतमाद आएगी, गवर्नर वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए कहेंगे, पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आएगी, या मतलब पहले होगा क्या? यानी जो लड़की जो है वो तलाक लेकर अभी फारिग हो रही है उसका निकाह जो है वो मतलब इद्दत पूरी होने से पहले अगर फौरी तौर पर करवाना भी है तो किससे करवाना मकसूद है। तो बहरहाल अभी ये चीज़ें तय होना बाकी हैं और हो रही हैं। तो बहरहाल बड़े चौधरी साहब ने आज दो टोक अल्फाज में कह दिया कि जी कुछ भी नहीं होगा और वो मुस्तकबिल करीब में जो है वो फौरी इंतखाबात नहीं देख रहे और उन्हें लग रहा है कि ये असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी और फिलहाल मुलाकातें भी जारी रहेंगी, आना जाना भी जारी रहेगा, तहम असली फैसला बाद में होगा। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि चौधरी शुजात हुसैन से शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात के बाद उनसे ज़मानत तलब की गई है। यानी अगर परवेज़ इलाही को आप वज़ीर आला मुंतखब कंटिन्यू करवाना चाहते हैं तो फिर आपको ज़मानत देनी होगी। अब वो ज़मानत क्या होगी कि इस तरह नहीं करेगा जिस तरह अभी करता है, वो नून लीग के साथ एक पॉलिटिकल सेटअप के साथ चलेगा और पॉलिटिकल सिस्टम के साथ चलेगा और काफ लीग और नून लीग के जो अरकान असम्बली होंगे उनके दरमियान भी वो बराबर चलेगा। या फिर एक राय ये भी पाई जा रही है कि चौधरी परवेज़ इलाही को एक बार फिर स्पीकर बना दिया जाए या फिर जो है वो उन्हें गवर्नर बना दिया जाए और यहाँ असम्बली से उनका पता साफ किया जाए। तो बहरहाल मुख्तलिफ ऑप्शंस ज़ेर गौर है और अब देखना ये है कि आने वाले चंद दिनों में क्या होता है। नाज़रीन, जैसा कि इस वक्त आपको पता है कि आप अपना पीटीआई का भी एक इजलास जारी था, तो पीटीआई इस वक्त शदीद दबाव में आ चुकी है और परवेज़ इलाही का जो रद्द अमल सामने आया है
उसके बाद पीटीआई शदीद दबाव का शिकार है, और यही दबाव है कि जिसने इमरान खान को डायरिया में मुब्तला कर दिया है। और डायरिया भी अल्लाह खैर करे उनका पेट ज़्यादा ख़राब ना हो, और कहीं ऐसा हुआ तो फिर आपको पता है कि वो थोड़े से उनकी टांग का इशू भी है, तो वाशरूम जाने में देर ना हो जाए। तो कहीं वो गाना था ना कि कहीं देर ना हो जाए, तो बहरहाल कहीं देर ना हो जाए। तो क्योंकि डायरिया भी खान साहब को हो चुका है, तो इस वक्त खान साहब की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। खान साहब अपने अरकान असेंबली को दिलासे दे रहे हैं कि भाई परेशान होने की बात नहीं है, चौधरी साहब हमारे साथ हैं। मोनी सलाई अभी कह कर गया है मुझे, मोनी सलाई ने कहा है कि हमारे साथ हैं, और ऐसा थोड़ी हो सकता है। इसके बावजूद कि परवेज इलाही ने इमरान खान को शटअप कॉल दी थी और कहा था कि अगर किसी ने आइंदा जनरल बाजवा के खिलाफ जबान खोली तो उसका जवाब वो खुद देंगे, तहम इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ एक बार फिर मुंह खोला, और खोला तो खोला, और ऐसा खोला कि जनरल बाजवा को करप्ट भी जाहिर कर दिया। पहले तो चलो वो जानवर था, वो मीर जाफ़र था, मीर सादिक था, गद्दार था, वो चौकीदार था और कुछ भी था, लेकिन अब वो करप्ट भी हो गया है। यानी ये कहा गया कि जो जनरल बाजवा थे, वो जो करप्शन में मुलविस अनासिर थे या जो लोग थे, जनरल बाजवा उनको प्रोटेक्शन फ्राहम करते थे, उनके प्रोटेक्टर बने हुए थे, और हमें कुछ नहीं करने देते थे क्योंकि नेब उनके अंडर में था ही नहीं। यार कुछ तो बंदा थोड़ा सा शर्म हया कर लेता है। और अगर ये सच है तो फिर अफसोस है तेरी कि तू वज़ीर आज़म बना हुआ था, और फिर क्या बोलूँ मैं तो, मेरा तो दिल करता है कि कभी कभी जनरल फैज़ को, बस मैं अल्फाज नहीं कह रहा, बस मुझे रहने दें। तो बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त आपको ये पता होगा कि पीटीआई के अंदर इख्तलाफात का भी एक तूफ़ान सा उठा हुआ है, और दूसरी तरफ ओन चौधरी जो वज़ीर आज़म के मामले खसूसी भी हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात की है, और उन्होंने जो है वो जहांगीर तरीन का ख़ास पैगाम पहुंचाया है शहबाज शरीफ को। और शहबाज शरीफ को उन्होंने कहा है कि आपको मतलब परवेज़ इलाही के हवाले से, या फिर जो है वो नून लीग का वज़ीर आज़म लाने पर अगर आप इस तरह की कोई वो चलते हैं, तो फिर मुमकिन है कि हम आपकी मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करें, यानी मुकम्मल तौर पर हम आपकी सपोर्ट कर सकते हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा ना, मैं मुतअद्दिद मरतबा आपसे ये कह चुका था कि इस वक्त जो सिचुएशन है अपना इसकी पंजाब असम्बली की, वहाँ पीटीआई में बाकायदा धड़े हो चुके हैं, बाकायदा फॉरवर्ड ब्लॉक कायम है जो हो चुके हैं, फॉरवर्ड ग्रुप बन चुके हैं, और एक भी नहीं, दो दो तीन तीन ग्रुप बन चुके हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपको कहा था कि पीटीआई को इस वक्त जो सबसे मतलब पीटीआई को जो अक्सरियत हासिल है, वो सिर्फ जो है वो 8 वोटों पर पीटीआई खड़ी हुई है। यानी पीटीआई के अपने 178 हैं, काफ लीग के 10 हैं, ये होते हैं 188। और अगर दूसरी तरफ देखें तो पीएमएलएन के 167 हैं, पीपीपी के 7 हैं, और राय हक पार्टी का 1 है, इंडिपेंडेंट 5 हैं, टोटल 180 है। तो यहाँ पे फिगर आता है 8 का। तो इसी तरह अगर चौधरी शुजात हुसैन जो किरदार अदा कर रहे हैं, चौधरी शुजात हुसैन के इस किरदार अदा करने के बाद जो सिचुएशन बनती है, तो यकीनन वो सिचुएशन बड़ी ज़बरदस्त बनेगी। और अगर ये 10 के 10 अरकान असेंबली इंक्लूडिंग अपना परवेज़ इलाही साहब, तो फिर 10 अरकान असेंबली इधर आ सकते हैं। तो अगर 10 अरकान असेंबली इस तरफ आ जाएं तो फिर यकीनन पीटीआई के हाथ में कुछ नहीं रहता। अब नाजरीन, एक ख्वाहिश ये भी सामने आई है, हैरान कुन ख्वाहिश, बहुत बड़ी ख्वाहिश। कहते हैं ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो ऐसी ही ख्वाहिश आई है। और चौधरी परवेज़ इलाही इमरान खान पर इस कदर गुस्सा हैं, इस कदर सीखपा हैं कि जिस तरह उनको बताया गया कि औकात के मामले पर बात हुई है, तो इस हद तक मामला पहुंचा है कि परवेज़ इलाही ने ख्वाहिश जाहिर की है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के वो खुद अहकामात जारी करेंगे। यानी आज जो इमरान खान का जो है वो यूँ समझ लें कि बुलेट प्रूफ शीशा बना हुआ है, कल वो खुद इमरान खान की गिरफ्तारी का ख्वाहां होगा। और अगर ऐसा कोई मौका बनता है तो नाज़रीन, इस वक्त जिस तरह मैंने कहा कि ज़ाहिर है कि तबीयत ख़राब है और इमरान खान अदालत कल जा नहीं सकेंगे, और इसके अलावा पार्लिमानी पार्टी का अहम तरीन मसला होता है। नाज़रीन, ज़ाहिर सीनियर वाइस चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी साहब पीटीआई के, और कौमी असम्बली के अंदर जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को अगर हम देखें
तो फिर पार्लिमानी पार्टी के लीडर का जो रोल होता है वो अकॉर्डिंग टू द जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन जो भी सदारती रेफरेंस में 62-63 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसके मुताबिक जी पार्लिमानी पार्टी का लीडर सब कुछ है और पार्टी लीडर कुछ भी नहीं है। तो अगर पार्लिमानी पार्टी का लीडर सब कुछ है और जो है वो पार्टी हेड कुछ भी नहीं है, तो फिर जिस तरह याद होगा ना आपको कि हमजा शरीफ के केस में जो इतना बड़ा फैसला आया था और परवेज इलाही को जो है वो अपना पार्लिमानी पार्टी के सरबराह के हुक्म पर वोट डालने को जायज़ करार दे दिया गया था। तो इस फैसले को मद्देनजर रखते हुए अगर शाह महमूद कुरैशी को वही स्टेटस मिल जाता है तो फिर इमरान खान को अब मज़ीद किसी अपना जानशीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी तो बहुत पहले से इसी ताक में थे और अल्लाह ने उन्हें मौका दे दिया है। ताहम इंतहाई अहम ज़राए का कहना है कि इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी के आला सतह पर इस्टेब्लिशमेंट से किसी हद तक कोई बातचीत भी हुई है, ताहम इसकी कोई तस्दीक नहीं हो सकी है, इसलिए मैं तस्दीक से या मतलब कोई बात नहीं कह सकता। ताहम जहाँ तक जो मालूमात मुझ तक पहुँची है वो यही है। तो नाज़रीन, इस सूरत हाल को देखते हुए अब नून लीग ने अपने तमाम अरकान असेंबली को लाहौर तलब कर लिया है, इसलिए कि ये अंदेशा है कि अगर चौधरी शुजात हुसैन की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं दिया जाता, अगर चौधरी शुजात हुसैन भी जो है वो अपना चौधरी परवेज इलाही की ज़मानत नहीं देते, तो ऐसी सूरत हाल में तीनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। यानी अगर गवर्नर कहेंगे वज़ीर आला को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए, तो भी वो भी हो सकता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी मूव हो सकती है, और इसके अलावा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद पेश हो सकती है। और जहां तक ये कहना परवेज इलाही का कि 90% अरकान PTI जो हैं वो असेंबली की तहलील में खुश नहीं है और वो असेंबली का तसलसल चाहते हैं, तो अगर 90% को हम माइनस भी कर दें, 50% पर भी ले आए, तो भी इमरान खान का पंजाब से सफाया हो गया समझें। और इसीलिए जो है वो तलाक से पहले इमरान खान ने जो हक महर की रकम है एक बार फिर उस पर नजरसानी करने का फैसला किया है और PTI को मज़ीद सीटें देने की ऑफ़र की है, क्योंकि ये सियासत है बाबू, ये सियासत है और सियासत बड़ी बेरहम शफाक होती है और सियासत ऐसी होती है कि जिसमें कोई भी हर्फ आखिर नहीं होता। आप अंदाज़ा लगा लें ना, सालिक का तो उसने अपने मामू के खिलाफ कहा है कि अपना शहबाज शरीफ से कहा है कि हमें तहरीक अदम एतमाद लाने दें, आप हट जाए, इस शख्स को वज़ीर आला नहीं देखना। तो भाई रिश्ते 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 ख़त्म हो जाते हैं। आप तो फिर भी एक मुद्दे की बात कर रहे हैं। मुद्दा जो होता है ना वो एक आर्जी टाइम के लिए होता है। तो परवेज इलाही और इमरान खान के दरमियान मुद्दा ही था, क्योंकि परवेज इलाही अगर मशरिक हैं तो इमरान खान मगरिब हैं। तो इसलिए मैं शुरू से ये बात कही जा रही थी कि जिस तरह इमरान खान परवेज इलाही पर फैसले इम्पोज कर रहे थे, जिस तरह परवेज इलाही को जो है वो उस्मान बुज़दार समझ के चलाने की कोशिश की जा रही थी, और जिस तरह अपना परवेज इलाही के हाथ पांव बांध कर उनको चलाने की कोशिश की जा रही थी, पिछले 4-5 दिनों से आपने देखा होगा। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान ने परवेज इलाही ने कहा कि हमने इमरान खान से कहा कि आप फौरी तौर पर असेंबली तहलील ना करें, हमें सामान समेटने का मौका दें। तो भाई सामान समेटो ना, यहाँ सामान समेटने की बजाय हो ये रहा है कि परवेज इलाही ने पंजाब भर के मुख्तलिफ अजला में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जो स्कीम्स हैं उनकी मंजूरी देना शुरू कर दिए, फंड्स की मंजूरी देना शुरू कर दिए। और इस तरह आप देख रहे होंगे कि गुज़िश्ता 2 रोज़ से धड़ाधड़ फंड्स जारी हो रहे हैं और तरक्याती मंसूबे जारी हो रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे पंजाब में तरक्की का, खुशहाली का एक नया दौर शुरू हो गया है। और ये वो दौर है जो इमरान खान के दौर में जो है वो महरूम था, पंजाब इस दौर से महरूम था। तो ये सामान समेटने वाली बात तो नहीं हुई, ये तो सामान फैलाने वाली बात हुई। तो बहरहाल इमरान खान ने अभी बहुत कुछ देखना है और अभी बहुत कुछ देखना है, और अल्लाह माफ़ करे, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए और कभी नहीं कहना चाहिए। और जो चीज़ें मुझे दिखती हैं या जो चीज़ें मैं देख सकता हूँ या जहाँ तक मेरी नज़र जा सकती है कि आप देखेंगे कि अनकरीब बुशरा बीबी और इमरान खान में भी
तलाक हो जाएगी और अनकरीब इमरान खान की जो है वो कीमत या उसके करतूतों की सज़ा इमरान खान को भुगतनी पड़ेगी और इमरान खान के करतूतों की सज़ा बुशरा बीबी को भुगतनी पड़ेगी। और ये भी एक मतलब अपनी जगह पर मौजूद है कि अल्लाह माफ़ करे कि अल्लाह माफ़ करे, मैं कुछ भी कहना नहीं चाहता कि कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। तो ऐसी सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है और सितारों की चाल और जो मामलात हैं जिस तरफ जा रहे हैं उनको अगर हम देखते हैं तो फिर सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है। ये मेरी फोरकास्ट है और यकीनन फोरकास्ट गलत भी हो सकती है, क्योंकि गैब का इल्म तो सिर्फ़ मेरे अल्लाह की ज़ात को है और जो कुछ हमें नज़र आता है, जो कुछ हम देख सकते हैं वो हम देखते हैं और वो हमें जब नज़र आता है तो हम बता भी देते हैं थोड़ा बहुत। तो बहरहाल मेरे कहने का मतलब ये है कि इमरान खान का फ्यूचर अब ख़त्म हो चुका है। अब जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक़ है कि जो है वो इमरान खान अपने बड़े साहबजादे को यहाँ पर बुलवाएं और पार्टी की क़यादत उसके सुपुर्द करें, इसका मतलब ये है कि पार्टी की क़यादत को या रहनुमाओं को भी अब यकीन हो चला है कि इमरान खान नाअहल होने जा रहे हैं और इमरान खान जेल जाने जा रहे हैं। तो इसलिए अब पार्टी के अंदर कोई ऐसा काबिल इंसान मौजूद है नहीं। अगर किसी को जो है वो पार्टी की क़यादत दे भी दी गई तो फिर शदीद इख्तलाफात पैदा होंगे। तो इन इख्तलाफात को रोकने के लिए लाजमी है कि इमरान खान के बड़े साहबजादे सलमान है, शायद मेरे ख्याल में सुलेमान है, तो उनको यहाँ पर बुलाया जाए और वो यहाँ पे आके पार्टी की क़यादत को संभालें और फिर जो आपकी डायरेक्टिव्स हों उनके मुताबिक वो पार्टी को चलाने की कोशिश करें। तो नाज़रीन, थोड़ी ही देर के बाद ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ फिर मिलते हैं। तब तक अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।